हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, मार्केट ने आज बहुत ही अफरा तफरी करके 22,488 पे क्लोज किया है। ठीक है जी। मैंने हेडिंग में लिखा है कि टुमारो इज़ गोइंग टू बी बिग ग्रीन डे, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी। फर्स्ट हाफ जो होगा मे बी 10-11 बजे तक हो सकता है कि मार्केट फिर से जो है आज की लो को टेस्ट करे या एक नई लो बनाए 380 या मे बी 360 के करीब। लेकिन चाहे लो कुछ भी हो, ओपनिंग चाहे कुछ भी हो, क्लोजिंग विल बी अ डीप डार्क ग्रीन। ध्यान से सुनिएगा, डीप डार्क ग्रीन। अब तक मैं रेड रेड कर रहा था। जो मैंने कहा था कि आज एक रेड डे रहेगा, लेकिन आज जो है मुझे यही लग रहा था कि आज एक रिवर्सल का दिन हो सकता है। तो हमने आज कॉल्स ही लिए हैं, और हमारी जो भी पुट्स थी, अभी जो लोग ने होल्ड किया है, अदरवाइज मैंने सबको बुक करने के लिए ही कहा था। अगर बुक ना भी करो तो एटलीस्ट आप कॉल ले लेना। तो हमने जो है आज निफ्टी के कॉल में पोजीशन बनाई है। ठीक है, चलिए। तो निफ्टी ने 10 EMA 20 EMA दोनों को क्लोजिंग बेसिस ब्रेक किया है, और अपने 50 EMA को टेस्ट करते करते रह गया। 386 का इसने लो बनाया अपना, सॉरी, 386 का इसका 50 EMA है, और 22,417 की इसने लो बनाई है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली 22,417 बनाने के बाद में ये 556 तक बाउंस हो गया। अभी आपने देखा होगा, जो लास्ट ट्रेड हो रहा था वो 556 का रेट बता रहा था ऑन दिस थिंग व्हाट वी से स्पॉट में। फ्यूचर अगर आप देखो तो सॉरी, फ्यूचर मैंने जो है इसका नहीं लिया अभी तक। ठीक है, लेकिन 22,556 बता रहा था, और बाद में जो है 488 का ये लोग ने क्लोजिंग दिया हुआ है, एडजस्टेड क्लोजिंग। 417 जाने के बाद में 556 तक बाउंस देना, और ठीक 488 पे क्लोज करना, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ की निशानी है। भले ये स्ट्रेंथ 2 दिन की रहे, लेकिन मार्केट में अब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि इंडिया विक्स यहाँ पे अटक गया है 24 पे। अगर आज ये 25, 25.5 क्रॉस कर देता, तो मैं यही कहता कि मार्केट में गिरावट का दौर जारी रहेगा। लेकिन आज इंडिया विक्स भी पॉज लिया है, और 465 जो हमारा 50% का लेवल बनता है, किसका? ये वाली हाई और ये वाली लो का। ठीक है, ये जो है इस दायरे का 50% बनता है 22,465। ठीक है, तो मार्केट ने ठीक उसके ऊपर 488 पे क्लोज किया है। मैं यहाँ से ये नहीं कहता कि एक बहुत बड़ी तेजी होगी। तेजी तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बाउंस कह रहा हूँ, और वो बाउंस कहाँ तक आएगा। अब मान के चलते हैं कि जो आज की लो है अगर वो इंटैक्ट रहती है। देखिए, मुझे 95% लगता है कि आज की लो इंटैक्ट रहेगी, और जो भी आपको वर्ल्ड मार्केट दिख रहा है, डाउ वगैरह दिख रहा है, वो नेगेटिव है अभी 300 350 पॉइंट, लेकिन वो जो है प्लस हो जाएंगे, या फिर एटलीस्ट फ्लैट हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं कि आज की लो है अगर वो इंटैक्ट रही, तो 23,110 ये हमारी टॉप थी जहाँ से हमने गिरना शुरू किया। और आज की लो, इसको अगर हम कैलकुलेट करें और इसका सेंटर पॉइंट निकालें, तो 22,763। तो 22,800, 850, ये लेवल फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक मे बी आ सकता है। ठीक है, और अगर इलेक्शन में कुछ एक्सपेक्टेड आ गया, या जैसा मतलब मार्केट चाहता है वैसा कुछ हो गया, देन ये ब्लैक लाइन फिर से टेस्ट हो सकती है, जो उसका लेवल आता है 23,150 160 के आसपास। तो अब वो जो भी आवे, हमने जो है आज 23,000 के, 22,800 के, और 23,500 तक के हमने कॉल यहाँ पे ले रखे हैं।
लेकिन हमारे पुट को हमने एज इट इज़ रखा है। जिसको बुक करना था वो लोग को, वो लोग ने बुक किया होगा। अदरवाइज मैंने यही कहा था कि जिनको बुक करना है कर लो, जिनको होल्ड करना है होल्ड करो, लेकिन कॉल ले लेना। तो अब देखते हैं कैसे क्या मार्केट करता है। मेरा सेल कॉल बजाज फाइनेंस का जो हमने कल ही बुक किया हुआ था सेल में, लेकिन आज देखिए, यानी कि व्यू वॉज नॉट रॉन्ग, व्यू वॉज परफेक्टली करेक्ट। ठीक है। और अब मुझे लगता है कि कल 6532 6530 ये लेवल टेस्ट करने के बाद में बजाज फाइनेंस भी जो है रॉकेट हो जाएगा, और मे बी एक दो दिन में ये 7150 या 130 तक निकल जाएगा। तो कल बजाज फाइनेंस मेरे रडार पे रहेगा। आज हमने जो है आईटी में और केमिकल स्टॉक में पोजीशन ली है। अब वो आईटी स्टॉक है टीसीएस और केमिकल स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। ठीक है। उसमें हमने पोजीशन बनाई हुई है। बैंकिंग के अलावा कुछ भी ग्रीन नहीं है। इनफैक्ट इंडिया विक्स भी रेड में है, फ्लैट में है। लेकिन आज बैंकिंग में सरप्राइजिंगली एक ग्रीन कैंडल बना है, और उसने ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज किया है। कहीं ना कहीं बैंक से अच्छा खासा सपोर्ट था, वरना आज निफ्टी दिलो जान से तैयार था 22,200 आने के लिए। ठीक है। एकदम से निफ्टी रेडी था। तो अब क्या करे कि मार्केट में कैसा व्यू बने। देखिए व्यू सिंपल है। अगर ऊपर जाता है तो हम कॉल बुक करेंगे, नीचे आता है तो हमारे पास में पुट तो ऑलरेडी है ही। ठीक है। और अगर जिन्होंने पुट बुक की हुई है तो उनको वापस से पुट लेने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मार्केट निफ्टी जो है थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ओवरसोल्ड बता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 465 के नीचे क्लोज करता तो मैं कह सकता था कि वीकनेस थोड़ी और जारी रह सकती है। कल मुझे लगता है कि अगर कुछ वीकनेस हुई भी तो मे बी सुबह 10-11 बजे तक ये 380 से लेके 360 का लेवल टेस्ट करके रॉकेट हो जाएगा। और कल हो सकता है कि ये वाले लेवल तक भी आ जावे, 760। फिर मंडे की बात मंडे को करेंगे, क्योंकि मंडे को सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा एग्जिट पोल का। अब एग्जिट पोल के आंकड़े क्या आते हैं क्या नहीं आते, तो मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन जो है आप बस दोनों तरफ आप पोजीशन लेके बैठ जाइए। जिस तरफ मार्केट जावे उस तरफ का पोजीशन बुक करिए, सिंपल। ठीक है। इतना हमें टेक्निकल में जाना नहीं है, क्योंकि उन 2 दिनों में मार्केट कोई टेक्निकल वगैरह फॉलो करने वाला नहीं है। ठीक है। अभी भी मैं कहता हूँ चाहे कोई भी सरकार आवे मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 500-700 पॉइंट यहाँ से एक उछाल दे देवे। तो अगर उसका बेनिफिट हमें लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल लिया हुआ है। और वो सस्टेनेबल रैली नहीं होगी। अगर रैली करता भी है 400-500 पॉइंट की या मे बी उसके ऊपर, तो वो सस्टेनेबल रैली नहीं होगी। ठीक है। वो सिर्फ भाव छापेगा। वहां पर भी अच्छा खासा माल बिकेगा, क्योंकि अब डीआईआई को माल बेचना हो। इतना ध्यान रखिएगा, 10 साल से जो डीआईआई पैसा डाले जा रहा है डाले जा रहा है, वो कभी ना कभी तो निकालेगा। और एफआईआई जो 10 सालों से पैसा निकाले जा रहा है वो कभी ना कभी तो डालेगा। ठीक है। तो अब ये जो है पूरी सिस्टम रिवर्स हो जाएगी। डीआईआई विल बुक प्रॉफिट एंड एफआईआई विल कीप बाइंग। ठीक है। अब एफआईआई जो बाय करेगी वो अंधाधुंध बाय नहीं करेगी। वो मार्केट को अच्छी तरह से नीचे ले आएगी और चुनिंदा स्टॉक्स में पोजीशन बनाएगी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 5 लाख करोड़ के ऊपर की अमाउंट का सेलिंग किया है। तो एक ही बार में तो डालेंगे नहीं, सेक्टर वाइज डालेंगे। ठीक है। तो एनी विच वेज जैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट में गिरावट तो आएगी। तो देखते हैं। फिलहाल अब कल के लिए देखिए, कल के लिए मेरा व्यू एकदम सिंपल है। या तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा, जिसके चांसेस मुझे 90% 95% लग रहे हैं कि गैप अप ही ओपन होगा। क्योंकि डाउ
ये जो आपको 314 पॉइंट फिलहाल माइनस दिख रहा है, मुझे लगता है कि डाउ आज अ, शायद शायद डाउ आज 200-300 पॉइंट प्लस में बंद करेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा जो मंदी है वो तेजी में तब्दील हो जाएगा। जो अभी आपको ये 360 पॉइंट माइनस दिख रहा है, यहाँ से जो है 250-300 पॉइंट मुझे प्लस लग रहा है डाउ। भले उससे पहले शायद 500 पॉइंट भी माइनस जाए, लेकिन क्लोजिंग शायद प्लस में करे। ठीक है। कल मैंने कहा था कि डाउ जोन्स अच्छा खासा गिरेगा, 400-500 पॉइंट, तो 1% के करीब तो गिरा ही गिरा। तो आज मुझे लगता है कि 150 से 200 पॉइंट डाउ जो है वो प्लस में बंद करना चाहिए। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा मार्केट कल गैप अप ओपन करेगा। लेकिन फिर भी 11 12 11 साढ़े 11 तक मुझे लगता है कि मार्केट में स्लगिशनेस रहेगी। अगर कोई पोजीशन लेनी है, इंट्राडे भी अगर लेनी है, तो आप 10:30 11 के आसपास लीजिएगा। तब तक मार्केट में अच्छी खासी पोजीशन मतलब शफलिंग हो चुकी होगी, और मार्केट एक मूवमेंट के लिए तैयार होगा जो ऊपर की तरफ की होगी। ठीक है। हमने आज क्या क्या किया है वो हम आपको बता दें। जैसे मैंने कहा, हमने टीसीएस और दीपक नाइट्रेट में पोजीशन बनाई हुई है। ये मेरा आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मैंने सुबह 9 बजे लिखा हुआ है। टुडे 30 मई ट्यूसडे, वी हैव गॉट एन इवेंट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स टुडे। टुडे गिफ्ट इज शोइंग 70 पॉइंट्स नेगेटिव ओपनिंग, 20 EMA is at 580, and Nifty can break this and test 50 EMA of 350. Technically, it should come to 22,200, 150 before any rise. But still, if you want to hedge your shorts, then keep puts as it is, but buy only one lot of June expiry Nifty 22,600, 800 or 23,000 call. Buy only one lot and hedge your position. ठीक है। फिर 9:14 पर TCS स्पॉट लेवल 3770, बाय फॉर द टारगेट ऑफ 3825 3850। ये 3900 तक जाएगा, और ये जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर मंडे को। इन दोनों में से एक लेवल तो कल ही अचीव होगा। ठीक है। अब देखिए, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने मेरे इंट्राडे में भी, इंट्राडे ग्रुप को भी मैंने दिया हुआ था। अब मेरे एक क्लाइंट ने इसमें स्टॉप लॉस किया हुआ है। अब ठीक है, मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन हुआ ये है कि निफ्टी भी अपने लोअर लेवल पे था, और ये भी ओवरसोल्ड लेवल पे ही है। अगर आप टीसीएस को देखो, इट्स हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक एज ऑफ नाउ। निफ्टी अपने हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा था और लोअर लो बना रहा था। टीसीएस एक पर्टिकुलर लेवल पे आके पॉज हो गया। 3770 वो द बेस्ट बाय लेवल। लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, ओवरसोल्ड स्टॉक, आपको जो बॉटम लगेगा, आपको एक, अगर टीसीएस जैसी आइटम है, मतलब 3,500 4,000 की अगर कोई आइटम है, स्टॉक है, तो उसमें कम से कम आपको 40 से 50 पॉइंट का बफर रखना ही पड़ेगा, चाहे आप इंट्राडे प्लेयर हो, चाहे आप पोजिशनल प्लेयर हो। क्योंकि कोई भी ओवरसोल्ड स्टॉक जो है, जब वो बेस पे हो, जब वो बॉटम पे हो, तो वो कौन से लेवल से बाउंस मारेगा दैट नो वन कैन से, बट वो बाउंस मारेगा, ये बात पक्की है। ठीक है। तो कल मुझे लगता है कि टीसीएस में बाउंस आएगा। तो जो मेरे क्लाइंट ने आज स्टॉप लॉस किया है, अगर वो वीडियो सुन रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, सबके सामने मैं कह रहा हूँ, कल आपका जो भी स्टॉप लॉस में आपका लॉस हुआ है वो तो रिकवर होगा ही होगा, प्लस आप प्रॉफिट में आओगे। ठीक है। अब चाहे हम टीसीएस में करें, चाहे किसी और में करें। दूसरी बात, आईटी आईटी के सारे स्टॉक्स जो है, इवन आईटी सेक्टर, वो खुद एक ओवरसोल्ड जोन पे है। तो टीसीएस कल मुझे एनी विच वेज अच्छा खासा बाउंस मारता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक ही क्लाइंट ने मेरा स्टॉप लॉस किया है, बाकी सब ने जो है, इवन इंट्राडे वालों ने, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग ने भी जो है इसका बीटीएसटी ले ले लिया है। तो कल अगर उनको प्रॉफिट में अगर ओपन होता है तो दे विल सेल इट, या कल तो उनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा।
क्योंकि कल टीसीएस अच्छा खासा भागने वाला है। ठीक है। फिर मैंने 10 बजे के करीब होल्ड निफ्टी सितंबर एंड दिसंबर पुट्स एंड बाय वन लॉट ऑफ 23,000 कॉल जून एट 425 430 टारगेट 22 845, और बाय जून 23 500 कॉल एट 240। ठीक है, ये पोजीशन हमने ली हुई है। 11 बजे डिलीवरी ट्रेड मैंने दिया था यूपीएल का। 515 पे लेना है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 501 का, और टारगेट ओपन है। क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन में है, तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक 600 भी पार करेगा, बट इट्स अ डिलीवरी स्टॉक, स्लो आइटम है, तो इसमें एफएनओ इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। फिर 2:17, 2:27 पे कवर कॉल सेल, ये मैंने 22, ये आपको याद होगा, मैंने 22,000 का कॉल निफ्टी का जुलाई का 1490 पे मैंने सेल दिया था। हमने ये एक जोड़ी ट्रेड लिया था जहाँ पे हमने 22,000 का जुलाई वाला कॉल सेल किया था, और 23,500 का जून का कॉल हमने बाय किया था। ठीक है। तो हमने जून का कॉल, मेरे मतलब ये जो ट्रेड है मेरे कुछ 3 क्लाइंट्स ने लिया हुआ था। ठीक है। तो जून का हमने कॉल को होल्ड रखा है, और ये 1490 पे जो हमने शॉर्ट किया था उसको हमने 1165 पे आज कवर किया हुआ है। इसको हम फिर से शॉर्ट करेंगे। ठीक है। इसको हम फिर से शॉर्ट करेंगे। इसमें कुछ 1,10,000 का टोटल कॉस्ट आपका आ रहा था, तो इसमें आपको ये ट्रेड में प्रॉफिट कितना होगा? कॉल को छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉल तो वैसे भी कमा के देगा। तो 1490 पे हमने सेल किया, और इसको कवर किया 1165 पे, और 325 पॉइंट मिला हमें, 8,125 का यहाँ पे मुनाफा मिल रहा है। ठीक है। ये पूरा जीरो होगा, ये पूरा जीरो होगा जुलाई के पहले। अब शायद जून में तो आधा हो ही जाएगा, क्योंकि अब ये जुलाई का है, तो ये पूरा जीरो होगा। लेकिन हमें फिर से जो है मौका मिलेगा, हो सकता है कि 1500 तक भी हम निकल जाए, 1500 के ऊपर, 1550, 1600 के आसपास। फिर भी जो है 1500 फिर से अगर मिलता है, हम फिर से इसको शॉर्ट करेंगे, और उस वक्त हम जून के कॉल को बुक कर लेंगे। फिलहाल हमने इसमें जो है सिर्फ जून का कॉल 23,500 का पकड़ा हुआ है। अब अगर ये भाव टू भाव भी निकला तो भी ठीक है। फिर 2:30 बजे मैंने लिखा है 22,465 और 480 विल बी द बाय जोन फॉर निफ्टी। व्यू इज बेरिश बट वंस वन बाउंस कैनॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम 22,480, 90, 22,465 levels. So buy just one lot of 23,000 or 23,200, 500 कॉल, एंड होल्ड ऑल द पुट्स। अगर बुक करना है तो भी कर सकते हैं, ऊपर में फिर से ले लेना। ठीक है। फिर मैंने 2:30 बजे लिखा है बाय टीसीएस एंड ऐड मोर इफ यू लाइक एट 3735। यहाँ पे मैंने 3770 पे बाय कॉल दिया था। 35-40 पॉइंट मैंने एक्चुअली स्पॉट के हिसाब से दिया था। स्पॉट के हिसाब से तो ये इतना कुछ खास नीचे गिरा नहीं है। इसने लो बनाई कुछ 18 की, तो मे बी एक 50 पॉइंट नीचे गिरा है, लेकिन बाद में 35 के आसपास ही इसने क्लोज किया हुआ है। वैसे मैं इसमें 100-150 पॉइंट का ही अपसाइड दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो लेवल आएगा वो आएगा 4,100 का, क्योंकि 4,100 पे टीसीएस का एक गैप है, और मुझे लगता है कि अब जो ये तेजी करेगा वो उस गैप को एक बार फिल डेफिनेटली करेगा। तो कल मुझे टीसीएस में बहुत ही बड़ी वाली तेजी लग रही है, टीसीएस में, बजाज फाइनेंस में, दीपक नाइट्रेट में। यहाँ पे मैंने दीपक नाइट्रेट का ट्रेड नहीं, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं किया है। दीपक नाइट्रेट मैंने आज होल्ड करने के लिए कहा है। बाय बाय करना था हमें 2235 पे। वो फिलहाल थोड़ा नीचे आया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा और नीचे आता है, 2200 अपना सॉरी 2120 या 30 तक आता है, उसमें थोड़ा और लेके उसको एवरेज करना है, उसमें आपको अच्छा खासा मिलेगा अपसाइड। ठीक है। और फिर मैंने 3:09 पे ही लिखा है कि कल ग्रीन फ्राइडे है,
ट्रेड अकॉर्डिंगली डाउ विल ऑल्सो रिकवर। ये मैंने 3:09 पे ही लिखा हुआ है कि कल ग्रीन फ्राइडे है। अब ठीक है, शुरू से ना हो, सेकंड हाफ से तो होगा ही होगा। और अगर किस्मत साथ देगी तो शुरू से ही ग्रीन डे ही रहेगा। ठीक है। तो भैया इस तरीके से आपको ट्रेड आएगा। अगर आप इंट्राडे में आते हो तो मैं पोजीशन तो मैं स्क्वायर ऑफ करवा ही दूंगा, लेकिन देखिए इसमें टाइम का ये मत पकड़िएगा कि 1 घंटे में 2 घंटे में। सुबह अगर 10 बजे मैंने ट्रेड दिया, मैं 3:15 बजे तक आपको टारगेट लाने का मेरा ये रहेगा, टाइम रहेगा। इनकेस अगर ऐसा लगे कि चलो भाई आज नहीं आ रहा है तो आज पोजीशन काट लो, हम कल 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे जो जो भी मिलेगा हम ले लेंगे। ऐसा 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 तो नहीं है कि गैप अप होगा तो हर हर स्टॉक जो है 10% ऊपर खुलेगा, नहीं। अगर 20-25 पॉइंट महंगा भी मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 50 पॉइंट ही कमाना है इंट्राडे में। राइट। सीमेंस आज गिरा है कुछ 6939 तक ये गिरा है। इसका जो ई एम ए 10 है, 10 डे का मूविंग एवरेज है, वो आता है 7054-55 के आसपास। उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो सीमेंस जाना चाहिए। और अगर जाता है देन 7150 विल बी द लेवल। उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। लेकिन वहां तक जाने से पहले मुझे लगता है कि ये 6600 एक बार टेस्ट करेगा, क्योंकि वहां पे उसका गैप है, तो वो गैप फिल करेगा। उसके बाद उस समय पे हम देखेंगे क्या करना चाहिए इसमें। लेकिन वहां तक तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है। मैंने बजाज फाइनेंस तो मैंने आपको बताया। हीरो हीरो मोटो मैंने सेल कॉल दिया था, वो हमने कल ही जो है बुक किया हुआ था। लेकिन आज फिर से मौका था, लेकिन मैंने हीरो मोटो आज कुछ नहीं दिया है। आयशर मोटर भी अच्छा खासा गिरा ही है। उसके बाद में देखिए कोफोर्स कितना मस्त गिरा है। ये यहाँ पे कल मेरे हाथ से ये निकल गया स्टॉक, अदरवाइज एनीवेज चलता है। ये भी अच्छा खासा गिर गया, एच डी एफ सी लाइफ। एशियन पेंट पे थोड़ा नज़र रखिएगा। एशियन पेंट अभी भी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अपने 10 20 50 के तो ऊपर ही है। तो एशियन पेंट एक अच्छा रिबाउंड दे सकता है ऊपर की तरफ। सेल भी अपने 50 EMA पे आया हुआ है, तो ये भी यहाँ यहाँ से मुझे लगता है कि बाउंस के लिए तैयार है। टाटा स्टील आज अच्छा खासा गिरा है, 6% गिरा है। टाटा स्टील अपने 50 EMA को उसने छू भी लिया है। अगर हम टाटा स्टील को अगर देखें, चलिए कल ही देखते हैं। सिप्ला, वैसे तो आज सारे ही स्टॉक गिरे हुए हैं। रिलायंस देखिए, मैंने कल ही भी आपको कहा था कि रिलायंस में बहुत ही डामाडोल पोजीशन है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा ये यहाँ से वी शेप मार सकता है। एटलीस्ट यहाँ से जो है एक 100 पॉइंट का रैली ये 2 दिन में दिखा सकता है रिलायंस, और फिर ये गिरेगा। हो सकता है कि ये यहाँ पे एम बनावे। तो मुझे वैसे भी अब ओवरऑल मार्केट में एक 400-500-600 पॉइंट की तेजी दिख ही रही है। तो देखते हैं। अब देखिए टीसीएस, अब यहाँ पे हुआ ये कि सुबह में टीसीएस का जो फ्यूचर था उसमें कुछ 38 पॉइंट्स का प्रीमियम चालू था, 35 या 38 पॉइंट्स का प्रीमियम था। अब बंद होते होते ये प्रीमियम 20 पॉइंट्स पे आ गया। ठीक है, इसलिए जिन लोग ने भी फ्यूचर में लिया है तो उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सही लगा, बिकॉज प्रीमियम यहाँ पे कम कर दिए थे। अगर आप स्पॉट वाइज देखो तो ये सिर्फ 35 पॉइंट नीचे है अपने। मैंने 3770 पे बाय दिया था, 3736, 34 पॉइंट सिर्फ नीचे बंद हुआ है। और टीसीएस में जैसे मैंने कहा, टीसीएस हुआ, दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक हुए, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, इसमें 40-50 पॉइंट का बफर आपको रखना ही पड़ेगा। कल बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, 6530 समथिंग कुछ कहा ना मैंने, क्या कहा था?
देख लेता हूँ एक बार। ये ये ब्लैक लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। 65 30 20 के आसपास बिंदास बाय करना। और टारगेट होगा आपका 71 50 71 30। ठीक है, ये मैं वो फ्री में आपको मैं ये टिप दे रहा हूँ। जो भी ले कमावे तो ज्वाइन कर लेना मेरे सर्विस, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी कल एक अच्छा खासा हरा भरा दिन रहेगा मार्केट में। तो बस 2 दिन जो है वो इलेक्शन रिजल्ट का आनंद लीजिए। जिसके जिसकी फेवरेट सरकार आवे वो खुशियां मनाइए। हमारे लिए तो फेवरेट वही होगा जिसकी वजह से हमारे अकाउंट में पैसा आवे, बस। बाकी कांग्रेस आवे बीजेपी आवे, अगर हमारी लाइफ में कोई फर्क पड़ता है तो बात सही है। लेकिन पर इतना है कि अगर जो 10 साल में नहीं हुआ वो शायद अब हो सकता है। देखते हैं, अभी तो सब इफ एंड बट ही है सब। देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वेक्स वहीं का वहीं है। तो अभी जो भी है हम कल देखते हैं, ठीक है। तो जो लोग को भी हमारी सर्विस में आना है, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। नाम, आप कहाँ से हो और आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। सर्विस की डिटेल्स आपके पास में है, आप चाहो तो इंट्राडे वाली सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। 8000 का रेट रहेगा, 12 महीने का सर्विस रहेगा। और इसमें कोई ये नहीं रहेगी व्हाट वी से, इंस्टॉलमेंट पे करो या ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और जो लोग को, और हाँ, ये इंट्राडे में आपको सिर्फ क्या कहते हैं, फ्यूचर वाले ट्रेड्स मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन करना है तो वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ऑप्शन करना है तो आप 2 महीने की सर्विस ज्वाइन करिए। उसके चार्जेस होंगे 3000 के। और उसमें आपको जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब के ट्रेड्स आएंगे ऑप्शन में, ठीक है। और अगर आपको हर एक ट्रेड चाहिए, लाइक ऑप्शन भी चाहिए, फ्यूचर भी चाहिए, कैश डिलीवरी भी चाहिए, पेनी स्टॉक भी चाहिए, सब कुछ, तो आप जो है हमारे 6 महीने की या 12 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने के चार्जेस होंगे 5000।